खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि चूंकि हम अपने प्राइस रिवर्सल एरिया में पहुंच चुके हैं, अगर एक और हाई आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इस वेव को या इस मूव को यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे और पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। तो पुल बैक तकरीबन स्टार्ट हो गया है आज किसी टाइम, और अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं टेक्निकली। मैं पिछली तकरीबन तमाम वीडियोस में ये डिस्कस करता आया हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये मूव जो यहाँ से शुरू हुई थी, हम यहाँ पे इस एंड पे इसको फिनिश कर लें और फिर ए बी सी फ्लैट में ये 5 वेव्स यहाँ पर करेक्शन को ओवर कर दें, जो 38.2 के अराउंड तकरीबन बनता है वेव 4 का। उसको भी अभी मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि इसको हम टॉप इस जगह पे कंसीडर करें और ये 5 वेव्स जस्ट एज वेव ए ली जाएं, और ये जो डब्ल्यू एक्स वाई का स्ट्रक्चर है इसको एज वेव बी लिया जाए, और इस वक्त हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे दो स्नैरियोज थे जिनमें से अगर हम यहाँ पर अपनी टोटल करेक्शन को ओवर समझ लें तो उसके बाद हमें ये जो मूव है 3 वेव मूव, इसको हमें एज ए डायगोनल वेव 1 लेना पड़ेगा। पहले ये रिमूव करते हैं, इसको आगे चला देते हैं, बल्कि इसकी अब ज़रूरत रह नहीं गई, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसने अच्छा प्ले किया है इस रेजिस्टेंस एरिया ने। चार्ट थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ जो बुलिश है, जिसमें ये ए बी सी एज वेव 1 काउंट होंगी, और फिर हम वेव 2 का वेट करेंगे, फिर वेव 3 4 5, देन यूं बात आगे बढ़ेगी। और इसको डिग्री को बदल देते हैं और कलर भी इसका हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन मीन्स बुलिश। अब आप इसको यूं समझिए कि हाँ जी, ये हमारी जस्ट वेव 1 हुई है। डब्ल्यू एक्स वाई को फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसने भी सर्व कर दिया है अपना पर्पस। ठीक है जी, ए बी सॉरी ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, इस तरह ये वेव 1 हो गई। अब ये ए बी सी एज वेव 2 है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी हमारी। कंडीशन यही है, इसका हम एक्सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम यानी आप समझ लें कि 61.8 होगा, जो हमारी गोल्डन रेशो है, और मैक्सिमम 88.6। रेड लाइन तो उससे भी नीचे है, जो इनवैलिडेशन पॉइंट था। अब आप इसको देख लीजिए, ये हम फिलहाल मैं आपको बुलिश सिनेरियो दिखा रहा हूँ। लाइक ये सारे का सारा वेव 1 है ए बी सी में, इसी तरह ये 3 वेव्स डाउन आएगा ए बी सी, फिर 3 वेव्स ही अप जाएगा। हम इसको एज एंडिंग डायगोनल लेंगे, और ये बुलिश सिनेरियो आपने समझ लिया है, इसको अपने पास लेबल कर लें। ऊपर जाने के लिए ये आखिरी सपोर्ट है, और अगर ये रेड लाइन ब्रीच हो गई, क्योंकि दोनों रेड लाइन और ये फिब का जो
88.6 है, बराबर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अभी फर्दर नीचे जा रहे हैं। फर्दर नीचे जाने की सूरत में हम फिब एक्सटेंशन लेकर अपना टारगेट एरिया एक सेट कर लेते हैं। मिनिमम 100% है, 100% आ रहा है 3764 पर। ये तकरीबन जो हमारा डेली चार्ट पे था 50%, उससे 20-30 पॉइंट नीचे है। और अगर ये आ गया 1.618 पर, तो फिर हम अपने मंथली चार्ट के मुताबिक लार्जर करेक्शन में एंटर हो जाएंगे दूसरे फेज में। जो वेव 4 हमारी शैलो ली थी, फिर वो डीप वेव 4 आएगी। इसका मैं आपको इंटरनल लेबलिंग कर देता हूँ और फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने डेली और वीकली वाले चार्ट पे। इसकी लेबल वेव 1, वेव 2, वेव 3, समवेयर वेव 4 एंड देन वेव 5। इसमें भी अगर आप देखें कि जो आपका वेव स्ट्रक्चर है, इनिशियली ये भी 3 वेव स्ट्रक्चर है। जिस तरह से यहाँ पे 3 वेव स्ट्रक्चर आया था आपके पास, ये देखिए। ये 1 2 3 है। इसी तरह जो बी वेव थी वो भी 1 2 3 है। उसके बाद प्रॉपर 5 वेव्स आई हैं। यहाँ भी ये तकरीबन, इसको आप देखिए कि ये भी 3 वेव है डाउन साइड पे, अप साइड पे भी 3 वेव है, और उसके बाद प्रॉपर इम्पल्स आया है जिसमें 5 वेव्स होंगी या होनी चाहिए। अब इसको फर्दर जूम इन करें तो आप देखिए, ये 1, ये 2, ये सारे का सारा 3, ये फिनिश होने वाला है 4, एंड देन फिर ये येलो वाला वेव 4 एंड देन वेव 5, और ये उसी एरिया में लैंड करेगा। गोल्डन रेशो 78.6, 88.6 कहीं पे भी रिटर्न हो जाएगा अगर ये ग्रीन वेव काउंट हुआ तो। ठीक है जी। इन केस कि ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाती हैं और फिर 3 वेव्स अप आता है और फिर हम नीचे जाते हैं, तो हम लार्जर करेक्शन में चले जाएंगे। मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये है हमारा डेली चार्ट। इसके मुताबिक हम वेव ए कंप्लीट कर चुके हैं, वेव बी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम वेव सी में हैं, जिसको 3808 जिसकी मैक्सिमम लिमिट है। और जो हमने अभी फिब लिया था वो इससे 20-30 पॉइंट नीचे आ रहा है। लाइक लेंथ ऑफ वेव ए ऐड करें लेंथ ऑफ वेव बी में, तो जो 100% है 3760 पे 40, और ये 50 पॉइंट उससे नीचे है। अगर एक विक लगा के ये वापस चला जाता है तो ठीक है। अगर इसने ये ब्रीच कर दी 50%, या जो लोग रेगुलरली मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको तो याद होगा कि 3500 के टॉप के बाद इसने काफ़ी अरसा 3-4 महीने साइडवेज की थी, जिसको हमने वेव 4 लिया था। और वेव 5 में हमने ये 3 वेव्स काउंट की थी, और वेव 4 का इंतज़ार था और वेव 5 का। वेव 4 के लिए ये सपोर्ट एरिया लिया था। जब तक ये सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है, ये वैलिड वेव 4 रहेगी और हम ऊपर की तरफ फोकस रहेगा। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो फिर हम जाएंगे अपने वीकली या मंथली चार्ट की तरफ, जो ओनाडा पे हमने बनाया था। तो फिर हम, इट मीन्स कि एक लार्जर करेक्शन में एंटर हो जाएंगे, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3554, 3554। और आइडियल है उसकी गोल्डन रेशो 38.2 फिब लेवल,
तो ये हमारे पास एक हेल्थी करेक्शन आएगी जो हमें वेव 4 में चाहिए। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि ये कुछ टाइम तो लेगी, 1-2 हफ्ते लेगी अगर हम इस करेक्शन में हुए तो, क्योंकि इस करेक्शन के मुताबिक तो अभी वेव ए और बी स्टार्ट हुई है, वेव सी की हमने 5 वेव्स काउंट करनी है। उन 5 वेव्स में अभी वेव 1 चल रही है। तो ये अपने पास चार्ट्स को अपडेट कर लें, इसको इसी तरह से ही समझ लें, क्योंकि अभी तक हमने इसको जिस तरह से लेबल किया था, मार्केट उसी तरह ही मूव कर रही है अनटिल अनलेस मार्केट कोई और गेम करे। लेंथ वाइज मेरे हिसाब से ये पूरा हो चुका है। अगर हम इसको वेव 1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको वेव 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो वेव 3 1.618 किया करती है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किया करती है। यहीं पे हमारा बॉक्स बनेगा और वो बॉक्स ऑलरेडी हिट हो चुका है। मेरे वीडियो बनाने से पहले ये बॉक्स जो मैंने बनाना था ये ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये टारगेट होता है वेव 3 का और वो आइडियल रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका है। इस बॉक्स की अब हमें ज़रूरत नहीं रही है। अब हम लेते हैं यहाँ से वेव 4 का सपोर्ट एरिया। अगर इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लें हम, तो वेव 4 के लिए मैक्सिमम 50% होता है, आइडियल 38.2 और मिनिमम 23.6। मतलब यहाँ पे आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, जो इस एरिया में आपको लेकर आएगा। मिनिमम 23.6 यानी 4078, आइडियली 4100। ये ज़्यादा मुनासिब लगता है कि 4100 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल रेंज होती है जहाँ पे फिर दोबारा सेलिंग स्टार्ट करेंगे, और 20-25 पॉइंट ऊपर चला जाए तो फिर 50%। ये सारा वेव 4 का वैलिड एरिया है। और वेव 4 के लिए शर्त होती है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में अंदर एंटर ना हो, जो 4144 पर है। अगर ये यहाँ पे एंटर हो गया तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम इसको ए बी सी लेंगे 1 2 3 के बजाय। फिलहाल हम दोनों चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं जब तक कि मार्केट हमें प्रॉपर नेक्स्ट वीक में कोई रिएक्शन नहीं देती। कल मैं कोशिश करूँगा कि बीटीसी का भी चार्ट अपडेट कर दूँ, क्योंकि वहाँ भी आज खासी मूवमेंट हुई है और हर तरफ ही आज रेड माहौल है। खैर ये प्रिडिक्शन भी हमारी पहले से थी कि इस एरिया में आके ये रिजेक्ट होगा। बीटीसी की भी मैंने प्रिडिक्शन की थी कि वो भी वापस एटलीस्ट 96,000 हिट करेगा। वो खैर उसी के चार्ट पे चल के देखेंगे कल की वीडियो में।